जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, एक टाइम था जब इंडिया की ओर आने वाली जो बड़ी बड़ी अल्ट्रा लार्ज शिप्स होती थी वो पहले या तो कोलंबो पोर्ट पे जाती थी या फिर सिंगापुर के पोर्ट पे जाती थी, जहां से उनके सामान को छोटी शिप्स में अनलोड किया जाता था जो कि अल्टीमेटली इंडिया की तरफ पहुंचा करती थी। लेकिन आज दोस्तों द टेबल्स हैव फाइनली टर्न्ड, बिकॉज अब इंडिया की शिप्स तो छोड़िए बल्कि दुनिया भर की जो अलग अलग कंट्री से आने वाली शिप्स हैं वो इन पोर्ट्स पर नहीं जा रही बल्कि वो हमारे केरला के विज़िनजैम पोर्ट पे आ रही हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा शिप्स हैं जो कि अब विज़िनजैम पोर्ट पे डॉक करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे कतार में लगना शुरू हो चुकी हैं। आप लोग यहाँ पे देखते चलिए, खबर रिसेंटली सामने आई है। 100 शिप्स 1 डेस्टिनेशन केरला के विज़िनजैम पोर्ट के द्वारा दोस्तों अब इतनी ज़्यादा सर्ज को विटनेस किया जा रहा है बिकॉज उसके पास में जो होर्मुज में इतना ज़्यादा संकट है वो चल रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, डिसरप्शन इन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्रिंग्स फोकस टू दी विज़िनजैम पोर्ट इन केरला। और ये पूरी की पूरी जो न्यूज़ है ये किसी और ने नहीं बल्कि केरला से आने वाले कांग्रेस के एमपी शशि थरूर जो कि तिरुवनंतपुरम से ही आते हैं और उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट में आने वाला विज़िनजैम पोर्ट है, उन्होंने इस न्यूज़ को ब्रेक किया कि पहले तो मार्च के महीने में एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ शिप्स को विज़िनजैम पोर्ट ने विटनेस किया और अभी सिचुएशन ये चल रही है कि 100 से ज़्यादा शिप्स हैं जो कि कतार में लग चुकी हैं। इनफैक्ट पोर्ट अथॉरिटीज़ ने अब शिप्स को एंटरटेन करना बंद कर दिया है, कह दिया है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है और हम लोग इसके बाद और ज़्यादा रिक्वेस्ट को नहीं लेने वाले हैं। क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है कैसे विज़िनजैम इज कमिंग टू द रेस्क्यू ऑफ ऑल दीज ग्लोबल शिप्स। आखिरकार विज़िनजैम ही क्यों, किसी और कोलंबो पोर्ट या सिंगापुर पोर्ट पे ये वाली शिप्स क्यों नहीं जा रही, इसी चीज़ के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे समझा देता हूँ। हम सभी दोस्तों जानते हैं कि पिछले लगभग 1.5 महीने से भी ज़्यादा से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं। एक तरफ ईरान के द्वारा बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को लगाया हुआ है, उधर से अमेरिका के द्वारा भी जो नेवल एक्शंस हैं वो लिए जा चुके हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का पूरा रास्ता है वो तो ब्लॉक्ड है ही, लेकिन वहाँ पर जाने और आने वाली जो शिप्स हैं उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बड़ी बड़ी जो शिपिंग कंपनीज हैं वो या तो उस रास्ते को अवॉइड कर रही हैं या फिर अपना जो रास्ता है उसको वहाँ से डाइवर्ट ही कर रही हैं। इसी पर्टिकुलर क्राइसिस की वजह से हो क्या रहा है कि अभी तक जो UAE का और जो गल्फ कंट्रीज के बड़े बड़े पोर्ट्स माने जाते थे, जो कि बहुत ही प्रीमियम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स माने जाते थे, वो वाले पोर्ट्स जो हैं या तो वो इनएक्सेसिबल हो चुके हैं या वो वाले जो पोर्ट्स हैं वो अनरिलायबल हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी शिप्स थी जो कि मान के चलिए यूरोप से आती थी, चाइना से आती थी, सिंगापुर से आती थी, साउथ अमेरिका तक से आती थी। अब जो भी ये बड़ी बड़ी शिप्स होती थी इनका जो सिंपल सा रूट है वो आपको मैं समझाता हूं। जब भी ये इस एरिया में पहुंचती थी सबसे पहले ये दुबई का जो जेबल अली पोर्ट है वहां पर जाकर के डॉक करती थी। ये दुबई का जो जेबल अली पोर्ट है ये असल में दुनिया के प्रीमियम ट्रांसशिपमेंट हब्स में से एक माना जाता है, जैसे कि कोलंबो का पोर्ट है, सिंगापुर का पोर्ट है। वहां पे जाकर के ये वाली जो बड़ी बड़ी शिप्स होती थी ये अपने सामान को छोटी छोटी शिप्स में ट्रांसफर कर देती थी, जहां से ये छोटी छोटी शिप्स अपनी रिस्पेक्टिव लोकेशंस पर आगे आसानी से चली जाती थी। लेकिन करंटली सिचुएशन आप सभी जानते हैं, होर्मुज का पूरा जो एरिया है वो एक तो बहुत ज़्यादा इनएक्सेसिबल हो चुका है। अगर कोई मदरशिप के लिए वो वाला पोर्ट एक्सेसिबल है भी, उस केस में कोई भी मदरशिप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती कि वो दुबई में जाए, बिकॉज कुछ नहीं पता आगे आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम कितनी देर तक चलने वाली है। और इसी बीच में दोस्तों आता है हमारा केरला का विज़िनजैम इंटरनेशनल सी पोर्ट, विच हैज़ नाउ कम टू द रेस्क्यू
रेस्क्यू ऑफ सो मेनी ग्लोबल शिप्स। आपको मैं सबसे पहले इसकी करंट सिचुएशन बता देता हूं। पिछला जो मार्च का महीना निकला है, बताया जाता है डेटा के द्वारा 61 के आसपास वेसल्स हैं जो कि इस विज़नजैम इंटरनेशनल सी पोर्ट ने हैंडल करी हैं, और अभी सिचुएशन ये है कि 100 के आसपास बर्थिंग कॉल्स हैं, मतलब कि डॉक करने की रिक्वेस्ट हैं जो कि इस पर्टिकुलर सी पोर्ट के पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। इनफैक्ट सिचुएशन यहां तक पहुंच चुकी है, विज़नजैम सी पोर्ट की अथॉरिटीज ने बोल दिया है अभी हम लोग और ज़्यादा कॉल्स को एंटरटेन नहीं कर रहे, बिकॉज हमारे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं कि हम लोग इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी शिप्स को अपने इस सी पोर्ट पे आकर के डॉक करवा सकें। क्वेश्चन आता है विज़नजैम ही क्यों, ये वाले जो बड़े बड़े जहाज़ हैं ये कोलंबो क्यों नहीं चले जाते, सिंगापुर क्यों नहीं चले जाते, या फिर मलेशिया में आने वाला जो पोर्ट क्लांग है वहां पर ये अपने आप को जाकर के डॉक क्यों नहीं करते। दोस्तों इसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहली बात तो अगर आप विज़नजैम की लोकेशन को देखेंगे तो ऑब्वियसली ये पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट जोन से अच्छी खासी दूरी पे देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये हमने तब भी डिस्कस किया था जब विज़नजैम पोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था। विज़नजैम का जो पोर्ट है ये असल में ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के बिल्कुल ऊपर लोकेटेड है। इनफैक्ट जो ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट है उसकी तुलना में देखा जाए तो विज़नजैम की जो डेविएशन है वो केवल और केवल 10 नॉटिकल माइल्स की देखने को मिलती है। वहीं उसकी तुलना में अगर आप किसी कोलंबो पोर्ट की डेविएशन को देखें या सिंगापुर पोर्ट को देखें तो उनकी जो डेविएशन है वो बहुत दूर है, मतलब कि कोई भी जो मदरशिप है उसको वो अगर इस एरिया में घूम रही है उसको अगर कोलंबो जाना पड़े या सिंगापुर जाना पड़े तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तेल का खर्चा आएगा, लेकिन वो वाले शिप को अगर विज़नजैम जाना पड़ता है ऑब्वियसली बात है उतना ज़्यादा खर्चा उस शिप को नहीं आएगा। सेकंड रीज़न विज़नजैम को क्यों चुना गया, इंडिया के किसी और पोर्ट को क्यों नहीं चुना गया। विज़नजैम का पोर्ट दोस्तों इंडिया का पहला ट्रू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जिसमें आपको नेचुरल डेप्थ ही 24 से 28 मीटर्स की देखने को मिलती है। इसीलिए जब ये पोर्ट इनॉग्रेट हुआ था, जब ये पोर्ट बन रहा था, इसको गेम चेंजिंग पोर्ट माना जा रहा था, बिकॉज ये अपनी नेचुरल डेप्थ की वजह से, ये अपनी नेचुरल ज्योग्राफी की वजह से अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप्स को हैंडल करने की क्षमता यहाँ पे रखता है। और इसीलिए दोस्तों आज के टाइम पे ये वाला जो पोर्ट है ये केवल कोलंबो, दुबई, सिंगापुर जैसे पोर्ट्स के साथ कंपीट नहीं कर रहा, बल्कि ये नए स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहा है कि जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स में विज़नजैम का जो सी पोर्ट है वो आपके रेस्क्यू के लिए अवेलेबल है। और ये चीज़ अगेन आप देखिए, शशि थरूर जी ने ही अपने ट्वीट में इसको मेंशन किया, वी आर विटनेसिंग द बर्थ ऑफ अ मैरीटाइम जायंट दैट डज नॉट जस्ट कंपीट विद ग्लोबल हब्स लाइक कोलंबो और सिंगापुर, बल्कि ये अपना एक नया स्टैंडर्ड है जो कि यहाँ पे सेट कर रहा है। हाँ, इसकी बहुत सारी पॉजिटिव्स हैं, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन भी देखने को मिलती है। ये जो पोर्ट है इसमें फिलहाल 800 मीटर लंबी एक ही बर्थ देखने को मिलती है जो कि फिलहाल एक टाइम पे 2 मदरशिप्स को ही हैंडल कर सकता है। लेकिन पोर्ट अथॉरिटीज़ ने बताया है कि इसको लेकर जो फर्दर डेवलपमेंट का काम है वो चल रहा है। एक टाइम आएगा, फेज़ 2 जब हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे 5 और मदरशिप्स को एकोमोडेट कर पाएंगे, लेकिन वो होने में कम से कम अभी 2 साल और लगेंगे ना। दोस्तों ये जो डेवलपमेंट का काम है, एक्सपेंशन का काम है, ये तो देखिए अपने टाइम के हिसाब से ही होगा। लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू, ये वाला पोर्ट इसको बनाना, इनॉग्रेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि की बात थी, बिकॉज जब ये पोर्ट बन रहा था इसको लेकर बहुत सारा रेजिस्टेंस आ रहा था केरला के लोकल्स की तरफ से। केरला की गवर्नमेंट भी इसको लेकर बहुत सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ऑल थैंक्स टू द पुश फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ये वाले पोर्ट को ना केवल डेवलप किया, आज आप देखिए इतनी बड़ी क्राइसिस सिचुएशन में ये वाला पोर्ट किस तरीके से ग्लोबल शिप्स के लिए एक गेम चेंजर बन चुका है। वैसे आपको बता दूं, दिस इज नॉट द ओनली ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो कि हमने बनाया है। एक और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हम लोग यहाँ पर बनाने के प्रोसेस में लग चुके हैं। आज से 2 हफ्ते पहले ही खबर सामने आई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आने वाली पब्लिक प्राइवेट जो हमारी पार्टनरशिप की अप्रेजल कमिटी है PPPAC, उनके द्वारा हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड में आने वाले गलाथिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को भी अप्रूवल दे दिया गया है। एंड गेस व्हाट दोस्तों, ये वाला जो पोर्ट है ये भी विज़नजैम की तरह बिल्कुल एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट मलक्का की स्ट्रेट
के बिल्कुल हमें नज़दीक देखने को मिलने वाला है। आपको पहले ही बता दूं, ये वाला जो पोर्ट है ये इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट होने वाला है। विज़नजाम की तुलना में इसकी कैपेसिटी 3 गुना ज़्यादा होने वाली है। लेकिन सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग चीज़ क्या है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के सबसे ज़्यादा नज़दीक हमें पोर्ट देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे इसकी लोकेशन दिखाता हूँ। ये जो आप ये येलो कलर का डॉट देख रहे हैं, इसकी लोकेशन को देख के चलिए हाउ क्लोज इट इज़ टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इमेजिन करिए कल को कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, चाइना की तरफ जाने वाली जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं उनको किसी कारणवश वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को क्रॉस नहीं कर पा रही, तो उनको भी एक टाइम पर आकर के हमारे इंडिया के ही इस ट्रांसशिपमेंट हब के ऊपर आकर के बर्थ करना पड़ेगा, डॉक करना पड़ेगा। यस, आसपास सिंगापुर भी हैं, पोर्ट क्लांग भी हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जिस रूट के ऊपर इंडिया का भी हमारा ट्रांसशिपमेंट हब आ जाएगा। एंड हु नोज़, कल को जाकर के इसकी भी डिमांड वैसे ही विज़नजाम की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखते हैं क्या होता है। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड